ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष कब से प्रारंभ होगा और कब इसका समापन होगा, और ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगी। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी ज्येष्ठ मास की 5 पवित्र कथाएं, जिसके सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह को तीसरा महीना माना जाता है। इसी माह में जहाँ सूर्य का प्रकोप काफी बढ़ जाता है, वही इस माह में सूर्य देव और वरुण देव की पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है। बता दें कि ज्येष्ठ महीना 6 मई 2023 से शुरू हुआ था, जो कि 4 जून 2023 को समाप्त होगा। शास्त्रों में ज्येष्ठ मास के काफी अधिक महत्व है, क्योंकि इस माह में सबसे बड़े दिन होते हैं। इसके साथ ही इसी माह में भगवान श्री राम की मुलाकात उनके परम भक्त हनुमान जी से हुई थी। इसी कारण इस माह में भगवान बजरंगबली की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 20 मई 2023 शनिवार से ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक है। इस माह में लोगों को बहुत से कार्य करने से मना किए गए हैं, इसीलिए ज्येष्ठ माह में वर्जित कार्य नहीं करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ज्येष्ठ माह में दोपहर में सोने की मनाही है। कहते हैं इस माह में जो लोग दोपहर के समय सोते हैं, उन्हें कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्येष्ठ मास में लहसुन, राई के अलावा गर्म चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे में गर्म चीजों का सेवन करने से शरीर में अधिक गर्मी बढ़ जाती है। ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। ज्येष्ठ माह में अपने बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। महाभारत के अनुसार ज्येष्ठ मास में एक से अधिक बार भोजन नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति धनवान बनता है। चलिए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं कि ज्येष्ठ मास में ऐसा क्या करें जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। तो दोस्तों, मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में अनुशासित जीवन शैली अपनाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मास में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन सा कार्य है। तो ज्येष्ठ माह में जल को बचाना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। जगह जगह पियायु स्थापित करने चाहिए। पंखा, छाता और सत्तू आदि का दान करना चाहिए। वृक्ष और प्राकृतिक चीजों की रक्षा करनी चाहिए। तिल का दान करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब एक झलक देख लेते हैं ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली व्रत त्योहार के बारे में। तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी, स्कंद षष्ठी, महेश नवमी, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती, राम लक्ष्मण द्वादशी, प्रदोष व्रत और वट पूर्णिमा व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत जैसे तीज त्योहार व्रत पड़ते हैं। आइए जान लेते हैं इनके तिथि के बारे में। 23 मई 2023 मंगलवार को पड़ रहा है विनायक चतुर्थी व्रत। 25 मई 2023 गुरुवार को पड़ेगा स्कंद षष्ठी। 29 मई 2023 सोमवार को महेश नवमी। 30 मई 2023 मंगलवार को गंगा दशहरा।
और 31 मई 2023 बुधवार को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी जैसे व्रत पड़ रहे हैं। 1 जून 2023 गुरुवार को पड़ रहा है प्रदोष व्रत। 3 जून 2023 शनिवार को वट पूर्णिमा व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पड़ रहा है। त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। प्रत्येक त्योहार हिंदी पंचांग के अनुसार सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर मनाए जाते हैं। वहीं किसी भी त्योहार को मनाने के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी होती है और बिना कथा के कोई भी व्रत को पूरा नहीं माना जाता। इसके अलावा हर त्योहार को मनाने के पीछे कई दंत कथाएं और पौराणिक व्रत कथाएं जुड़ी होती है। तो दोस्तों, आज से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रारंभ हो रही है और इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 5 उत्तम फलदायी पवित्र कथाएं, जिसके सुनने से आपकी हर मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इन कथाओं के श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट हो जाते हैं। जहां अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, कलियुग में कथा सुनने मात्र से व्यक्ति भाव सागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्प वृक्ष के समान है, जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनने वाली 5 पवित्र कथाएं। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हुआ। वह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से ही श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह सब देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई।
तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव है। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा ही महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े बड़े नियम विधान हैं। मस्त मौला और घोरों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का यह तर्क अपने जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में। और बर्फ की चट्टानों पर महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसके सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती पर हो और ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई है। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका था। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपने कला का परिचय देते वहाँ सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों का निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के समय महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा के इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव के सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम के चरण में होने से विभीषण बच गए। कोई राम कृष्ण को भजता है तो कोई निराकार ब्रह्म को, परंतु कलियुग में मनुष्य के पाप तापों की शांति निराकार ब्रह्म से ही होती है। हिंदी में नीर जल को कहते हैं। कोई राम कृष्ण को भजता है तो कोई निराकार ब्रह्म को, परंतु कलियुग में मनुष्य के पाप तापों की शांति निराकार ब्रह्म से ही होती है। हिंदी में नीर जल को कहते हैं। द्रव तरल पदार्थ को कहते हैं। अतः निराकार ब्रह्म का अर्थ है भगवान का जल में रूप और वह रूप है माँ गंगा। गंगा को ब्रह्म द्रव्य कहते हैं। ब्रह्म द्रव्य का अर्थ है आध्यात्मिक, आदि देवी और आदि भौतिक। इन तीनों तापों से पीड़ित मनुष्य की दशा में परमात्मा का द्रवित होकर उनके तापों के शांति के लिए जल रूप में अवतरित होना। ताप चाहे कैसा भी हो, उसकी शांति जल से ही होती है। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे लोक कल्याण ही छिपा होता है। भगवान के जल में रूप होने के पीछे भी कलि युग में मानव का कल्याण ही छिपा है। यदि गंगा का धरती पर अवतरण न हुआ होता
तो कलि युग में मनुष्य के पापों का मल कैसे धुलता। आदि कवि वाल्मीकि ने अपने गंगा अष्टक में गंगा को मुरारी का चरणामृत कहा है। अपने प्रभु विष्णु का चरण अमृत जानकर भगवान शंकर ने ब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया। कवि रसकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि गंगा समस्त व्याधियों की सर्वोत्तम औषधि है। इसीलिए भगवान शंकर अपने मस्तक पर स्थित गंगा के भरोसे ही आग धतूरे चबाते रहते हैं और उन्हीं के भरोसे उन्होंने हलाहल विष का पान कर लिया। आग धतूरो चबात फिरे, विष खाते फिरे, शिव तोरे भरोसे। भगवान की विभूति है गंगा। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, विष्णुपदी है। उसका महत्व केवल इतना ही नहीं है, अपितु गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गंगा को अपना स्वरूप बताते हुए कहा है, गंगा ब्रह्म जल है। उसमें भगवान के गुण होने के कारण वह सदैव शुद्ध, पवित्र और निर्विकार रहने वाला दिव्य पदार्थ है। इसीलिए वो शारीरिक व मानसिक रोगों को दूर करने व संसारिक भोगों के साथ मोक्ष प्रदान करने की भी क्षमता रखता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करिनी हरिनी सब सोला। आइए दोस्तों, अब हम गंगा के द्रव रूप में आविर्भाव की कथाएं सुनते हैं। वास्तव में गंगा गोलोक या विष्णु लोक में भगवान श्री हरि की ही एक स्वरूपा शक्ति है। गंगा की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। दोस्तों, यहाँ में गंगा के निराकार ब्रह्म स्वरूप को दर्शाती पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। एक बार गोकुल में श्री कृष्ण पूर्णिमा के दिन रास महोत्सव मना रहे थे। रास मंडल में श्री कृष्ण श्री राधा की पूजा कर विराजमान थे। उसी समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने अपने मधुर स्वर लहरी में गीत गाकर एवं दिव्य वाणी के वादन से सारा वातावरण झंकृत कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भी श्री कृष्ण संबंधी सरस पद गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवगण मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तब वहां श्री राधा कृष्ण के स्थान पर सारे रास मंडल में जल ही जल फैला हुआ था। सभी गोप गोपी और देवगण भगवान श्री राधा कृष्ण को न पाकर विलाप करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी द्वारा कहा, मैं सर्व आत्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा शक्ति श्री राधा, हम दोनों ने ही भक्तों के अनुग्रह करने के लिए यह जलमय विग्रह धारण कर लिया है। यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर उस अपने की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा तो वह नरक का भागी होगा। वही पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण और राधा जल रूप होकर गंगा बन गए और वह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। एक बार ऋषि नारद कर्नाटक के गोकर्ण में शिव मंदिर जा रहे थे। उन्हें मंदिर के पास चंपक के फूलों की महक आ रही थी। वह पेड़ के नीचे खड़ा होकर फूलों की मीठी सुगंध का आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने चंपक के पेड़ के पास एक ब्राह्मण पुजारी को देखा। वह फूल तोड़ने आए थे, लेकिन नारद को देखकर फूल तोड़ने से परहेज किया। जब ऋषि नारद ने ब्राह्मण से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह पास के एक गांव में से था और जब वह वहां से गुजर रहा था तो वह उसकी गंध से पेड़ की ओर आकर्षित हो गया था। तो इस प्रकार फूलों का गंध का आनंद ले रहा था। ऋषि नारद फिर मंदिर के लिए रवाना हुए। जब नारद चले गए तो ब्राह्मण ने फूल तोड़ लिए और एक टोकरी में छिपा लिया। जब ऋषि नारद मंदिर से लौटे तो वे ब्राह्मण से दोबारा मिले। जब नारद ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह घर जा रहा है। नारद को
ब्राह्मण के व्यवहार पर संदेह हुआ और उन्होंने चंपक के पेड़ से पूछा कि क्या किसी ने फूल तोड़ी है, जिस पर पेड़ ने नकारात्मक उत्तर दिया। जवाब से आश्वस्त नहीं होने पर ऋषि नारद वापस मंदिर गए और चंपक के फूलों से ढके शिवलिंग को देखकर चकित रह गए। ऋषि नारद ने पास बैठे एक व्यक्ति से पूछा कि भगवान को चंपक के फूल किसने चढ़ाए थे। उस व्यक्ति ने कहा कि एक ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान को फूल चढ़ाता है। भगवान शिव ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने आशीर्वादों से नहलाया। ब्राह्मण राजा के दरबार में सर्वशक्तिशाली हो गया था और गरीब लोगों को परेशान कर रहा था। ऋषि नारद ने भगवान शिव से पूछा कि वह दुष्ट ब्राह्मण की मदद क्यों कर रहे हैं। शिव ने कहा कि चूंकि चंपक के फूल उन्हें प्रिय है, इसीलिए वे उस दुष्ट ब्राह्मण की मदद किए बिना नहीं रह सकते, जो हर दिन चंपक के फूलों से उनकी पूजा कर रहा था। फिर नारद पेड़ के पास गए और पेड़ को झूठ बोलने का श्राप दिया। उन्होंने कहा कि इसके फूल कभी भी भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ब्राह्मण को ये कहते हुए श्राप दिया कि वह एक राक्षस के रूप में जन्म लेगा और भगवान राम के हाथों मारे जाने पर मोक्ष प्राप्त करेगा। भगवत पुराण में यह उल्लेख किया गया है कि बिंदु सरोवर झील के बगल में ऋषि करदम ने तपस्या की और वर्णन किया गया है कि झील सुगंधित और आध्यात्मिक रूप में ऊंचे पेड़ों से और फूलों से घिरी हुई थी, जिनमें से चंपक का उल्लेख है। शिव पुराण में वर्णित है कि कैलाश पर्वत सुगंधित वृक्षों से घिरा हुआ था और चंपक वृक्षों में से एक था। भगवतम में इसका उल्लेख है कि वृंदावन के ब्रज चंपक के पेड़ों से बात करते थे। उनसे पूछते थे कि क्या उन्होंने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को देखा है। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानव में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। इसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताए, लेकिन हमारी मदद जरूर करे। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनका चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कोपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख में से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी।